जिस तरह से गाड़ियां हटाई जा रही है, हमें भी दुख होता है जब इनको मोटी पेनल्टी लगती है और 50-50 हज़ार रुपये दे के गाड़ियाँ छुड़ानी पड़ती है। तो कृपया करके यहाँ पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करना बंद करें। तो लोगों के लिए ही जनहित में काम किया जा रहा है, सारी एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है, सारा कूड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है, हमारे आसपास जो बेशरम लोग रहते हैं, एक दिन एमसीडी यहाँ सफाई करती है, दूसरे दिन वो फिर अपना घर का सोफ़ा, घर का बेड, घर के बिस्तर दोबारा यहाँ फेंक देते हैं। बहन जी पहले भी करवाती नहीं रेगुलर, ये हमेशा करवाती हैं, पर यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े निकम्मे हैं। अच्छा। हमने कई बार मना भी किया है कि भाई ये क्या करते हो तुम। अक्सर वो गाड़ियों रिक्शों में भर के बार यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं। के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, उन लोगों के कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारी निगम पार्षद जी हैं, वो तो बेचारी काम कराती रहती हैं, पर वो ये पब्लिक मान के राजी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली का सागरपुर डावडी नाला रोड जो हमेशा अतिक्रमण का शिकार रहा है, जो हमेशा कूड़े गंदगी का शिकार रहा है, जिस पर हमेशा राजनीति होती रही है, वही नाला रोड आज अपनी तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। उसका कायापलट हो रहा है। लगभग एक हफ्ते से लगातार इस पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से एमसीडी ट्रकों के साथ सारा कूड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन विडंबना ये है, हमारे आसपास जो बेशरम लोग रहते हैं, एक दिन एमसीडी यहाँ सफाई करती है, दूसरे दिन वो फिर अपना घर का सोफ़ा, घर का बेड, घर के बिस्तर दोबारा यहाँ फेंक देते हैं। लगभग एक हफ्ते से लगातार साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन आप देखिए वही कूड़ा दोबारा अगले दिन नज़र आने लगता है। ये कूड़ा नहीं है, ये घर के फर्नीचर हैं, ये घर के सोफ़े हैं, ये घर के बिस्तर हैं, और यही कूड़ा हर रोज़ यहाँ फेंक दिया जाता है। उन बेशर्म लोगों को आज समझना चाहिए कि उन चंद लोगों की वजह से लाखों लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बताते चलें कि लगातार यहाँ अवैध पार्किंग रही है, और इस समय आपको बता दें कि एलआई की मदद से गाड़ियाँ भी उठाई जा रही हैं, जो अवैध तरीके से शाम को रेहड़ियाँ अतिक्रमण करती हैं, उन रेहड़ियों को भी उठाया जा रहा है। और इन सब के साथ साफ़ सफाई का काम लगातार चल रहा है, जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पार्षद तिलोत्तमा चौधरी खुद खड़े होकर अधिकारियों के साथ ये पूरा अभियान चला रही है। तो आइए यहाँ की पार्षद से बात करते हैं और सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। मैम, अब आपने लग रहा है ठान लिया है कि अब नाला रोड को बिल्कुल क्लियर करना है, साफ़ करना है। हाँ जी, कल भी काफ़ी इंक्रोचमेंट यहाँ से हटी हैं, गाड़ियाँ भी हटी हैं, लेकिन फिर पहले की तरह आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, उन लोगों के कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। कि जिस तरह से गाड़ियां हटाई जा रही है, हमें भी दुख होता है जब इनको मोटी पेनल्टी लगती है और 50-50 हज़ार रुपये दे के गाड़ियाँ छुड़ानी पड़ती है। तो कृपया करके यहाँ पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करना बंद करें, ताकि हमें बार बार इस तरह के सख्त कदम ना उठाना पड़े। और रोड लोगों के आने जाने के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए है, क्योंकि एमसीडी के तमाम लोगों को रोज़ यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र है, उसमें भी काम करना है। तो लोगों के लिए ही जनहित में काम किया जा रहा है, सारी एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है। आपके सामने पिछले संडे को हमने किया था, ये सारी जगहें हैं जहाँ से ये पूरा कूड़ा उठा दिया गया था। आज अभी एक हफ़्ता भी नहीं बीता है, अगला संडे भी नहीं आया है, लोगों ने फिर अपना कूड़ा घर का गिरवाना शुरू कर दिया, फिर फर्नीचर दोबारा से आ गए हैं। तो फिर हाथ जोड़ के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया हमारा साथ दें। कल हमने सारे आरडब्ल्यूएस की भी मीटिंग रखी हुई है, जिसमें 19 आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हमारे वार्ड के सारे साथ रहेंगे, और उन आरडब्ल्यूए के काफ़ी आरडब्ल्यूएस जो हैं हमारी इस नाला रोड को भी कवर करती हैं, जिसमें डाबरी एक्सटेंशन के, रघुनगर के, वशिष्ठ पार्क के, आगे मोहन नगर के, ये ब्रह्मपुरी के सारे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट रहेंगे, आई ब्लॉक के। तो उन सब से यही निवेदन किया जाएगा कि लोगों को और अपने आरडब्ल्यूए के साथियों को भी जागरूक करें, ताकि इस तरह से ये समस्या तभी हल हो पाएगी जब हमें सबका कॉपरेशन मिलेगा। अगर एक दिन हम ठीक कर दें, एक हफ्ते बाद आज हम फिर आए हैं, हमें फिर फर्नीचर इसी तरह से मिल रहा है, तो ये शर्मनाक बात है। और हम चाहते हैं, ये हमारे लोगों का क्षेत्र है, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हमारी बहनें भाई रहते हैं, वो एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएं, उनके साथ कोई बीमारियां ना हो गंदगी के कारण। तो हम लोग इसीलिए सफाई में लगे हुए हैं, बहुत डीसी से रिक्वेस्ट करके हमें सारे संसाधन मिल पा रहे हैं। तो कृपया इस सफाई को मेंटेन रखने में हमारी मदद करें।
और हम लोग हमेशा जनता के लिए खड़े हैं। जैसे हमें कोई कंप्लेंट मिलती है तो हमारी कोशिश रहती है कि कूड़ा उठवाया जाए तुरंत, और बार बार यहाँ सफाई करवाते हैं। मैम कितनी गाड़ियाँ उठाई गई हैं? लगभग 10-12 गाड़ियाँ उठी हैं कल, जो एमसीडी लेवल पे उठी हैं। इसमें पुलिस फोर्स ने भी हमारा साथ दिया है और काफ़ी इंक्रोचमेंट भी हटी गई है। और फिर अचानक से और प्रोग्राम भी रखे गए हैं इंक्रोचमेंट हटाने के, जो कि हम आपके सामने अभी साझा नहीं कर सकते। तो इसमें लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। लगातार आप इस पर काम कर रही हैं, कई दिनों से आपको देख रहे हैं, आप अधिकारियों के साथ खड़े होकर खुद ये साफ़ सफाई का अतिक्रमण काम करवा रही हैं। चलती रहेगी, ये चीज़ चलती रहेगी। और बार बार आपके चैनल से अनुरोध इसीलिए कर रहे हैं कि फिर कल को कोई आके हमें ना कहे कि हमारी गाड़ी चली गई, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चालान भी हुए हैं? चालान जब गाड़ी छुड़ाने जाएंगे तो उनका अच्छा चालान होगा। कूड़ा डालने वालों के चालान हुए? बिल्कुल, कुछ चालान हुए हैं कम से कम, और वो लोग पर्चियाँ लेकर आए भी हैं हमारे पास। तो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपना इंक्रोचमेंट हटाएं। जो सामान मार्केट का बहुत ज़्यादा आगे बाहर रख रखा है, जो सर्विस रोड पे लोगों को दिक्कत हो रही है चलने फिरने में, उनको भी अपना दुकान के अंदर रखें या हल्का सा बाहर करें। जो पूरी रोड घेर रखी है वो नहीं होनी चाहिए। लेवल पर कितने का चालान अभी तक किया है? चालान तो 50,000 तक का है, अभी हमने 5-5 हज़ार तक का किया है। और जो शाम को अतिक्रमण होता है रेहड़ियों का, उस पर कुछ काम हो रहा है? कल रेडियाँ भी बहुत उठी हैं और सामान भी बहुत उठा है। कल शाम को रेड थी और फिर इसी तरह से शाम को अचानक से रेड होगी। मैम लगातार आपको देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लोग तो ये भी सोच रहे होंगे आप 3 साल से लगभग पार्षद हैं, ये तेज़ी अभी क्यों आई, इतना मजबूती से अब क्यों काम हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, कई बार मैंने खड़े होकर यहाँ सफाई कराई, आपके पहले भी करवाई है। और हमने पहले भी, हमारे एलआई वगैरह थे तो उनको हम कहते रहते थे। इस बार हमें दिल्ली सरकार की तरफ से भी, क्योंकि सीएम के भी आदेश हैं कि हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। अब क्या कुछ आने वाले टाइम पर कैसा नज़र आने वाला है नाला रोड? नाला रोड हमारी तो कोशिश है कि लोग जैसा सपना देखा था और हमारे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी ने जिस सपने के साथ इस रोड को बनाया था, वो सपना साकार हो और लोगों को इस रोड पे चलने में सुविधा हो। और ये एक जो नाला, पहले नाला रोड इसको कहा जाता था क्योंकि इतने मच्छर होते थे, गंदगी होती थी, और दोबारा से रोड बनने के बाद भी लोगों ने वही कर दिया है। अब एक साफ़ सुथरा रोड हो जो लोगों को समर्पित हो, ये एक चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के लिए भी। तो आपको बता दें कि लगातार नाला रोड पर ये ड्राइव चल रही है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसके साथ साथ ही अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। जिस तरह से मैम ने बताया कि कई सारी गाड़ियों को उठाया गया है, कई सारी रेहड़ियों को उठाया गया है, और ये 1 या 2 दिन का अभियान नहीं है, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। बहरहाल कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे की तरफ दिखाए कि किस तरह से जेसीबी चल रही है और सड़क किनारे जो कूड़ा पड़ा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, वो उठाया जा रहा है। और ये भी कहना है कि जो लोग हैं आसपास के, वो खुद यहाँ फर्नीचर डाल देते हैं, सोफ़ा डाल देते हैं, पुराने बिस्तर डाल देते हैं, और उसके बाद एमसीडी को दोष दिया जाता है कि एमसीडी कुछ नहीं कर रही, लेकिन आम जनता भी इसमें ज़िम्मेदार है। ये जो तमाम कूड़ा नज़र आ रहा है, इसमें आप और हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जनता यहाँ कूड़ा फेंकती है और वही कूड़ा उठाया जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें कि आगे भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा। हालांकि थोड़ी परेशानी लोगों को ज़रूर हो रही है, थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये परमानेंट काम हो जाने के बाद लोग खुद ब खुद तारीफ़ भी करेंगे। ये साफ़ सफाई हो रही है, सही काम हो रहा है? सर उतना साफ़ सफाई तो होता नहीं है ये, तो मैं तो यहाँ डेली काम करता हूँ, इस एरिया में करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा हुआ है, ये इस पर होना चाहिए डेली से। साफ़ सफाई हो रही है, ठीक रहेगा अब? अच्छी, जब साफ़ होगा तो ठीक रहेगा सर। कितनी दिक्कत रहती है इस रोड के ऊपर? हाँ, बहुत दिक्कत है सर, वैसे चलने में भी दिक्कत है, अतिक्रमण होता है, जाम भी लगता है, और यहाँ पे ये दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी लोगों को, इस गंदगी ज़्यादा है। हाथ में क्या होगा? चलने में ये एक्सीडेंट हो गया था सर। कहाँ पे? ये जब ड्यूटी से आ रहा था तो बाइक से, स्कूटी से? बाइक से हुआ था। लाइसेंस नहीं है, सही नहीं चलाते आप? लाइसेंस है तो पीछे से किसी ने मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बदलाव यहाँ नज़र आ रहा है। जब आप नाला रोड से गुजरते होंगे तो आपको दोनों तरफ कूड़ा करकट नज़र आता होगा, लेकिन अब बड़ी ज़ोरों से ये अभियान चल रहा है। एमसीडी के ट्रक आए हुए हैं, जेसीबी आई हुई हैं, और यहाँ की पार्षद तिलोत्तमा चौधरी का कहना है कि इस तरह का ये जो अभियान है लगातार चलाया जाएगा। एक जॉइंट अभियान चलाया जा रहा है जिसमें एलआई भी शामिल है,
पुलिस भी शामिल है, एमसीडी के लोग भी शामिल है। सफाई हो रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? भाई बहुत बढ़िया हो रहा है जो भी काम हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्या क्या दिक्कतें होती हैं नाला रोड पर? ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जी यहाँ पे, इसके कारण क्या होता है, लोग इसको देख करके लोग कूड़ा डाल के चले जाते हैं आगे पीछे, गंदगी मची रहती है यहाँ पे। हमारी निगम पार्षद जी हैं, वो तो बेचारी काम कराती रहती हैं, पर वो ये पब्लिक मान के राजी नहीं है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, एक एक मकान में 4-4 गाड़ियाँ ले रखी हैं लोगों ने, और एक गाड़ी अंदर खड़ी होती है, एक रोड पे खड़ी कर देते हैं। तो भाई मेरे तो यही है कि भाई यहाँ गाड़ी ना खड़ी हो, कि लोग यहाँ जाने का रास्ता है यहाँ पे, और रात को इतनी परेशानियाँ होती हैं लोगों को, क्योंकि मार्केटिंग लग जाती है, लोग आना जाना होता है, जिससे दिक्कतें बहुत होती हैं। तो ये हटनी चाहिए यहाँ से, और नहीं इनको हटा के कहीं अच्छी व्यवस्था दी जाए लोगों को। गाड़ियाँ भी हटाई जा रही हैं, पुलिस के साथ मिलकर रेहड़ियाँ भी हटाई जा रही हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है। तिलोत्तमा जी खुद खड़े होकर काम करवा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, काम करा रही हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका फ़र्ज़ है और ये काम कराना भी चाहिए इनको, क्योंकि ये तो बेचारे कराते हैं, पर यहाँ पब्लिक मान के राजी नहीं है। पब्लिक फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ फिर खड़ी कर देगी। ठीक है, थैंक यू। बहुत बड़ा अभियान चल रहा है साफ़ सफाई का। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हमारी तिलोत्तमा जी बहन जी पहले भी करवाती नहीं रेगुलर, ये हमेशा करवाती हैं, पर यहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े निकम्मे हैं। हमने कई बार मना भी किया है कि भाई ये क्या करते हो तुम, अक्सर वो गाड़ियों रिक्शों में भर के बार यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं, बार यहाँ पे कूड़ा जो है ना डाल के चले जाते हैं, घरों से निकालते हैं या डाल देते हैं। अब ये हर हफ्ते में 2-3 बार पहले भी कराते थे और अब भी करा रहे हैं, लेकिन अब आप देख लेना 2-4 दिन के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? बेसिकली यहाँ तो एक तो ये रेडी पट्टी रोड पे लगती थी, उसकी समस्या है, और ये कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। लग रहा है कि मैडम खुद खड़े होकर करवा रही है, बदलाव कहीं ना कहीं आएगा, उम्मीद है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैडम पहले भी कराती थी, लेकिन बदलाव के चांस इसलिए कम दिखते हैं कि यहाँ की जो लोकल जो जनता है ना वो समझती नहीं। कईयों को तो हम रोकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। एक अभी 2-4 दिन पहले एक बंदा डाल रहा था कूड़ा, मैंने कहा भाई बात सुन, ये तुझे दिखता नहीं कूड़े का 1.5 डब्बा लगा हुआ है? तो बोला सॉरी, क्या बोले। तो यही है जी। तो कंटिन्यूएशन में लगातार अधिकारियों के साथ नाला रोड के ऊपर साफ सफाई चल रही है। यहाँ के पार्षद का कहना है कि ये अभियान लगातार चलाया जाएगा, गाड़ियाँ लगातार उठाई जाएंगी, अतिक्रमण लगातार हटाया जाएगा, स्वच्छता लगातार फैलाई जाएगी, और एक दिन आएगा कि आपको इस नाले की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।